पर। दोस्तों आज हम आपको क्लास 10th का पहला लेसन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उससे आधारित उसी से रिलेटेड हेडिंग है हमारी क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अर्थात क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है और ये 10th और 12th दोनों में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दोस्तों देखिए क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रांतिक कोण क्या होता है। इसके लिए हम एक मीडियम लेंगे। हम मान ले रहे हैं कांच का एक ये कोई हमारे पास टुकड़ा है और इस कांच के टुकड़े में हमने कि नॉर्मल खींच लिया। अब इसमें एक लाइट रेज हम इसमें डालेंगे। लाइट रेज जब इस पर पड़ेगी तो लाइट रेज डेंस से रेयर में जाएगी, सघन से विरल में। सघन को कहते हैं डेंस और विरल को कहते हैं रेयर। डेंस का मतलब क्या है, जिसके पार्टिकल बहुत पास पास हो। अब जैसे ये कांच है, ग्लास है, ग्लास क्या है सघन, सघन का मतलब डेंसर मीडियम। और ये क्या है वायु, वायु क्या है विरल, विरल का मतलब रेयर मीडियम। इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो लाइट रेज जब डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में आती है तो वो नॉर्मल से दूर हो जाती है, यानी सीधे जाएगी नहीं, नॉर्मल से दूर होकर जाएगी। तो क्रिटिकल एंगल क्या है, डेंस मीडियम का वह विशेष इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट के एंगल का मतलब है आपतित कोण, राइट। इंसिडेंट एंगल जिसके लिए रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है 90 अंश हो जाता है। मतलब एक ऐसे एंगल पर रेज जाए जिसके लिए रिफ्लेक्टेड रेज इस पृष्ठ के पैरेलल चली जाए, तो इस कंडीशन में रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होता है 90 होता है। इस कंडीशन में ही जो इंसिडेंट एंगल होता है उसे ही हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्रिटिकल एंगल क्या है, डेंस मीडियम का वह इंसिडेंट एंगल, सघन माध्यम का वह विशेष आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश होता है, क्रांतिक कोण कहते हैं। सी से प्रदर्शित करते हैं। फिर से सुनिए, डेंस मीडियम में वो विशेष इंसिडेंट एंगल जिसके लिए रिफ्लेक्टेड एंगल 90 डिग्री का होता है, उस हम विशेष इंसिडेंट एंगल को क्या कहते हैं क्रिटिकल एंगल कहते हैं। इसको हम सी से लिखते हैं। अब अगर इसमें देखें हम इस नेल का नियम लगा दें तो ये एयर है ए, ये ग्लास है जी, तो अगर हम लिखें ए एंड जी तो ऊपर हमने ए लिखा है तो ऊपर साइन के साथ ए का एंगल आएगा। साइन ए का एंगल कितना है 90 अपॉन साइन, नीचे जी है तो जी का एंगल क्या है सी, तो ये आ गया ए एंड जी इजकल टू साइन 90 का मान 1 अपॉन साइन सी, राइट। तो ये रिलेशन आ गया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ए एन जी इजकल टू 1 अपॉन साइन सी। तो ओके दोस्तों, ये बात समझ में आई होगी, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी कि कांच के अपवर्तनांक एन और क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण सी में रिलेशन बताओ, तो दोनों में यही रिलेशन है, ए एन जी इजकल टू 1 अपॉन साइन सी। तो दोस्तों एक हेडिंग आपको समझ में आ गई होगी कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, डेंस मीडियम का वह इंसिडेंट एंगल जिसके लिए रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होता है 90 अंश होता है, उस इंसिडेंट एंगल को ही हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ओके स्टूडेंट, इतनी बात दोस्तों समझ में आ गई होगी। अब आगे हमारी इसी में हेडिंग थी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखिए ये क्या होता है, अब अगर इसी में जो एक क्रिटिकल एंगल हमारा है क्रांतिक कोण है, इसी का मान अगर हम थोड़ा सा और बढ़ा दें तो जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये डेंस मीडियम में ही लौट जाएगी, और डेंस मीडियम में ही लौट जाएगी तो इस इफेक्ट को, इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है कि अगर हम डेंस मीडियम के इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा बढ़ा दें, अर्थात सघन माध्यम में बने हुए क्रांतिक कोण का मान, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा बड़ा कर देने पर अपवर्तित किरण सघन माध्यम में ही लौट जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मेरी बात आप समझ रहे होंगे कि अगर हम क्रिटिकल एंगल का मान थोड़ा सा, इंसिडेंट एंगल का मान क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा हमने देखिए बढ़ा दिया है, तो ये रिफ्लेक्टेड रेज क्या होगी, ये डेंस मीडियम में ही लौट जाएगी। तो इस इफेक्ट को, इस घटना को ही हम क्या कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन,
पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ओके दोस्तों, अब इसके एग्जाम्पल क्या है हमारे डेली लाइफ में। नंबर 1, डायमंड का चमकना, हीरे का चमकना। हीरा क्यों चमकता है? क्योंकि हीरे के अंदर जो भी लाइट जाती है उस लाइट का उसके अंदर क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और वो लाइट बाहर नहीं निकल पाती, अंदर ही घूमती रहती, इसलिए उसको हम देखते हैं तो चमकता हुआ दिखाई देता है। दूसरा एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। आपने ये देखा होगा, अगर कोई कांच की कोई प्लेट हो, ऐसे तो वो नहीं चमकती है, लेकिन अगर उसमें दराज पड़ी हो, चिटक गई हो, तो जहाँ से दराज पड़ी होती है वहाँ चमकता हुआ वो दिखाई देता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आज तक आपने ध्यान नहीं दिया है तो जहाँ वो दराज होती है वो चमकता हुआ दिखाई देता है। क्यों चमकता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि उसमें जो लाइट रेज जाती है उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है और वो पृष्ठ चमकता हुआ दिखाई देता है। ओके स्टूडेंट, और भी इसमें कई सारे एग्जाम्पल हैं। अगर हम गर्मी के दिनों में देखें तो हमें बहुत दूर रोड पे नज़र आता है कि वहाँ कुछ है गीला, पानी वगैरह कुछ जैसे पड़ा हो, लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो सूखा दिखाई देता है। वो भी किस कारण होता है? उसका रीज़न भी यही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो दोस्तों, आज ये दोनों हेडिंग आप तैयार करिएगा, आपके समझ में आया होगा। और अगर हमारी बताई हुई एक एक बात आपको समझ में आ रही है, आपको लग रहा है कि हमारी फिजिक्स अब तेज़ हो रही है, हमें समझ में आ रहा है, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करके उन दोस्तों को भी इससे जोड़िए। और जो इस तरह के ज़रूरतमंद बच्चे हैं जो कि स्कूल नहीं आ सकते, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, काम करते हैं, काम करके पढ़ाई अपनी करते हैं, और उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिट का है, क्योंकि ना उनके पास टाइम है ना उनके पास पैसे हैं। तो उनको जब भी टाइम मिलेगा वो अपना हमारे चैनल को खोलेंगे और उनको तैयार करेंगे, वो उनके फ़ायदे की चीज़ होगी। तो दोस्तों, उन तक ये चीज़ पहुँचे, चैनल और हम मेहनत से करें और डबल एनर्जी से करें, इसलिए आप अपने मित्रों में अधिक से अधिक इसको शेयर करिए और उनको इससे जोड़िए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। अब इसके आगे हम कल आपको बताएंगे